तो स्टूडेंट स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी फिजिक्स में। और ये एक स्पेशल वीडियो है फॉर आईआईटी एंड नीट एस्पिरेंट्स और उनकी लाइफ में चल रही गलतियां जो कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं वो क्या है? टू मेमोराइज द कंसेप्ट या थ्योरी। ठीक है, थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। मान लो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और उसके अंदर कोई जनरल कंसेप्ट के ऊपर, मान लो वर्क पावर एनर्जी के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एंड यू जस्ट फॉरगॉट अबाउट दी कंसेप्ट, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बट इफ़ यू जस्ट ग्रैब्ड इट और बहुत अच्छे से आपको वर्क एनर्जी थ्योरम की थ्योरी याद है, तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन। अगर आपको उसको करने का तरीका अगर थोड़ा सा भी याद है तो यू कैन डू द क्वेश्चन। अब मेमोराइज करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट एंड लर्न, यू कैन रिपीट द थ्योरी अगेन एंड अगेन टू लर्न। बट एक तरीका मैं भी आपको बताना चाहूँगा, एक स्पेशल तरीका जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन, कुछ अलग से प्रिपरेशन में यूज़ करा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव मैनेज टू मेक अ स्मॉल नोटबुक जिसके अंदर जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ता जाता था ना, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ता जाता था, आई जस्ट मेक स्मॉल थ्योरीज ऑफ दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो मैंने जो अपना स्पीड वाला जो चैप्टर है, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ वन डायरेक्शन, तो उसके अंदर मैं क्या करता था कि जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली, वो हमको सबको आसानी से याद हो जाती है। बट जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो अपना रिवर एंड मैन प्रॉब्लम होता है, रेन मैन प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर कुछ वेक्टर नोटेशंस होते हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है और जिनके नोटेशंस को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस नोटबुक में उसको नोट डाउन कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तब उसको पढ़ सकते हैं। सिमिलरली जैसे एक शॉर्ट थ्योरी समझ लो, मतलब मान लो कि मैंने एक शॉर्ट थ्योरी अपनी मेन नोटबुक या मेरे अपनी बुक में से, जो भी बुक हो, एच सी वर्मा हो और भी अदर जो भी आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हो, उसमें से देख के मैंने बहुत शॉर्ट में मेन मेन चीज़ें होगी, या तो मेन कंसेप्ट हो गया, या मेन फार्मूला हो गया, या उस मेन फार्मूले के बारे में हो गया, या कोई एक आधी डेफिनेशन होगी जो आपको लगता है ज़रूरी। हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप उसके अंदर डाल सकते हो, बस ट्राई ये करें कि उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखें, मतलब बिल्कुल शॉर्ट रखें एकदम, कि आप पढ़ें और आपको समझ में आ जाए और फटाक से आप उसको मेमोराइज कर सको। अब मान लो आप पेपर देने जा रहे हो, तो आपके पास आपकी वो नोटबुक है, एक पतली सी नोटबुक है 10-20 रुपए वाली, और आपने उसमें सब 11th के, मान लो पेपर देने जा रहे हो 11th के, आईआईटी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट के अंदर पेपर देने जा रहे हो, और आपने 11th के सारे नोट्स उस नोटबुक में लिख रखे हैं। तो आप जाने से पहले बहुत बार, लगभग एक दिन तक उसी चीज़ को रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। तो रिवाइज करने से क्या होगा, उसी चीज़ को रिवाइज करने से आपकी मेमोराइजिंग पावर बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर डे के लिए, और आप वो जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैक्सिमम अटेम्पटेशन ला सकते हैं। सिमिलरली आप अदर सब्जेक्ट्स के भी लिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत शॉर्ट तो बना सकते हैं नोट्स। सिमिलरली मैथ के अंदर भी बना सकते हैं, जिसके अंदर मेन फार्मूलाज और एनीथिंग एल्स जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको लगता है उसके अंदर आपको डालना चाहिए, वो आप मेमोराइज करने के लिए कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो उसको, उस कंसेप्ट को, उस नोटबुक को आप मेमोराइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जस्ट एग्ज़ाम में बैठने से पहले जस्ट रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने से पहले अगर आप क्वेश्चन करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन निकालते जाओगे, हाँ ये क्वेश्चन भी कर लूँ, वो क्वेश्चन भी कर लूँ, ये क्वेश्चन भी कर लूँ और वो क्वेश्चन भी कर लूँ, तो वो ठीक नहीं होगा टेक्निकली। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस आपने अपने प्रीवियस ईयर में जब आप चैप्टर वाइज पढ़ने लगे, तो आपने पूरी की पूरी डीपीपी शीट्स कोशिश करी होगी ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के, डाउट्स भी पूछे होंगे, और आपका आज फाइनल डे है कि आपको 11th से रिलेटेड आपके इंस्टीट्यूट में एक पूरा एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपको सिर्फ 11th का होल सिलेबस है, और आपको, या 12th का होल सिलेबस है, और वो आपको करना है। तो
वहाँ आपको दिक्कत आएगी अगर आप 6-7 दिन पहले ये लेके बैठ जाओ कि मैं आज ये चैप्टर करूँगा, उसके क्वेश्चंस करूँगा, आज मैं ये फिर ये करूँगा, 2 घंटे 3 घंटे ये करूँगा। तो इससे क्या होगा कि आप ये तो कर लोगे, फिर 7 दिन बाद जब आप आगे करते जाओगे तो जो पहले दिन आपने जो किया था ना, उसका जो कंसेप्ट है वो भूल जाओगे और आप फंबल कर जाओगे एग्ज़ाम में। यही अगर आखिरी के 2-3 दिन अगर आप सिर्फ रिवीजन पे ध्यान रखोगे, एकदम धक्के वाली रिवीजन पे ध्यान रखोगे कि मैंने सिर्फ रिवीजन करनी है और मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने सिर्फ रटना है, एक तरह से समझ लो। कहते हैं यार, टीचर्स लोग कहते हैं कि नहीं, फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना है यार। पता नहीं कौन टीचर्स हैं, मतलब टीचर्स होते हैं, गलत फहमी क्रिएट कर देते हैं। अब आपको कोई कंसेप्ट जो है वो याद ही नहीं रहेगा, लिटरली अगर याद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे तैयारी करोगे, आप कैसे एग्ज़ाम में लिख पाओगे अगर आपको वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमको एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करनी पड़ेगी। और क्योंकि आईआईटीज़ और नीट का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आखिरी दिन पर अगर हम क्वेश्चन करने लगे तो लिटरली वो बहुत गलत सिनेरियो क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो ये पहली मिस्टेक थी जो स्टूडेंट्स जनरली फेस करते हैं। और बाकी बहुत सारी मिस्टेक्स है जो आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आपने ये वीडियो देखी तो ज़रूर एक कमेंट करें नीचे, हमारे चैनल के जो कमेंट सेक्शन में उसमें अंदर एक कमेंट करें अपना नाम, यू कैन टाइप अ नेम और एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू आस्क मी। सो